अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अम, गामदी साहब, हमारे उलमा के पास एक बहुत पावरफुल टूल है फतवे का, और इसके अच्छे बुरे यूजेज मौजूद हैं। बाज़ टाइम पे बिल्कुल ऑड किस्म के फतवे भी आते हैं। तो इसके बारे में मेरे जहन में एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली फतवा और जो मुफ्ती का ओहदा है इसकी तारीख क्या है। सेकेंडली, गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग की वेबसाइट पे भी मैंने देखा कि आप लोग भी फतवा देते हैं। तो आपकी तरफ से फतवा कौन जारी करता है और मुफ्ती के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फतवे से इख्तलाफ और इनहराफ के शरई नताइज क्या हैं। थैंक यू। शुक्रिया जी। फतवा कानूनी राय है, बस इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे आपको कोई कानूनी मसला पेश होता है तो आप वकील से रजू करते हैं, वो आपको राय दे देता है, यानी वो बता देता है कि इस मामले में कानून ये है या तकाजा ये होगा कानून का, और अगर आप अदालत में जाएंगे तो ये मसाइल होंगे, और अगर कानून का लिहाज करके कोई फ़ैसला आया तो ये फ़ैसला मतवक्का हो सकता है। तो गोया कानून का जो इल्म उसे हासिल है उसकी बुनियाद पर वो आपको सही सूरत हाल से वाकिफ़ करा देता है। यही फतवा है। हमारे यहाँ जब काजी फैसले करते थे तो वकील की हैसियत मुफ्तियों ही को हासिल होती थी। यानी गोया कोई कानूनी राय आपने लेनी है, जो ये मुकदमा लड़ने के लिए वकील बनाने का तरीका है, ये तो बहुत कम था हमारे यहाँ। लोग अपना मुकदमा खुद ही पेश करते थे और उसके दलाइल भी देते थे। और चूँकि हमारा निज़ाम वो नहीं था जो इस वक्त मसलन पाकिस्तान में हमने इख्तियार किया हुआ है, वो इंक्विजिटोरियल था। और उसमें ये होता है कि जज खुद तफ्तीश भी करता है, तफ्तीश के ज़राए भी पैदा कर लेता है, अपनी मदद के लिए भी लोगों को बुला लेता है। ये तरीका हमारे यहाँ क़ज़ा के निज़ाम में था। तो उसमें वकील की इस तरह ज़रूरत नहीं होती थी कि मेरी तरफ़ से कोई आदमी वहाँ पेश हो। लेकिन कानूनी राय जिन लोगों से मांगी जाती थी, अफराद भी लेते थे, बाज़ काजी हजरात भी लेते थे, वो अहले इल्म थे जो फ़िक़्ह के माहिर थे, कानून के। हमारे यहाँ फ़िक़्ह का लफ्ज़ इसी कानून के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो कानून मुसलमानों में राइज था या मुसलमानों के बड़े ज्यूरिस्ट ने जो कानून बनाया, उसके माहिरीन आमतौर पर मुफ्ती समझे जाते थे। आप ऐसे ही जैसे अब आप वकील के मनसब से वाकिफ़ हैं, हमारे यहाँ वो मनसब इस तरह का था। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक कानूनी राय आपको मिल गई, बस राय है, चाहें तो आप उसको कबूल करें, चाहें तो कबूल न करें। इसकी कोई मजहबी अथॉरिटी नहीं है, इसके कोई कानूनी नताइज नहीं है, ये कोई कज़ा नहीं है, ये कोई किसी जज का फ़ैसला नहीं है, या अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह के जी। हुक्म को जैसे उसने समझा है, अगर अल्लाह के हुक्म से मुतल्लक कोई बात है तो अपनी राय दे दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे यहाँ भी मैंने तो कभी अपने लिए इस मनसब का तसव्वुर भी नहीं किया, तो मैं कभी फतवा देता भी नहीं। लेकिन हमारे इदारे में यहाँ इन्होंने एहतमाम किया, उसकी एक बड़ी वजह बन गई। वो ये कि ख़ास तौर पर निकाह तलाक़ के मामलात में जब तक इस ज़ुबान में बात ना की जाए उस वक्त तक लोगों की मदद करना मुमकिन नहीं होता। तो इसका लिहाज करके हमारे हसन साहब ने ये एहतमाम कर दिया है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं।